press the bell icon on the YouTube app and never miss फरमाते हैं नई पाकिस्तान की हदीस, Soon you will find an army in the east. अनकरीब तुम लश्कर एक देखोगे मशरिक से नमूदार होता हुआ. Those who will unchain the rulers of India, जो जाएंगे और हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे, and will then return to Damascus, और फिर मुड़ जाएंगे दमिश्क की तरफ, will find ईसा इब्न मरियम, और अल्लाह ईसा इब्न मरियम को पा लेंगे. तो तुम में से जो शख्स उस दौर को पाले उस लश्कर में जा मिले, क्योंकि बिल आखिर उस लश्कर की क़यादत मेरे बेटे मेहदी के पास होगी. वी आर वेटिंग फॉर दैट. पाकिस्तान आर्मी इज दैट आर्मी. मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ना हमारे से अलावा कोई नहीं चाहता दुनिया में अभी, और मुड़ के हम ही जाएंगे दमिश्क इंशाअल्लाह फलस्तीन को लाते आने के लिए जाएंगे. यस, मेरे साथ इसी पे बात करने के लिए नाजिया इलाही खान जी. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे. तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान जी का दमदार इंटरव्यू, जिसमें वो देंगी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब. तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत मजा आएगा. तो अंत तक देखें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपको ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें. जय हिंद, जय भारत. बहुत बारिश के बीच में है, इसलिए इनका जो नेटवर्क है वो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, वीडियो हैंग कर रहा है. मैम कोशिश करेंगे कि आपका वीडियो ठीक रहे. क्या कहना है आपको पाकिस्तानी आर्मी के बारे में ये वीडियो सुन के? कोई आर्मी इतनी इनडिसिप्लिन भी हो सकती है कि पब्लिक में ऐसे स्टेटमेंट्स दे, दो कंट्रीज में लड़ाई कराने की स्टेट काम करे? वंदे मातरम, भारत माता की जय. सबसे पहली बात है रोहित भाई कि इनकी फितरत है भीख मांगना, इनकी फितरत है नफरत फैलाना, और इनकी फितरत है खूनी और दरिंदगी और अश्लीलता का खेल खेलना. ये भारत के मुसलमान कहिए या पाकिस्तान के मुसलमान कहे, वैसे ये जिस हदीस के बारे में बता रहे थे ये साफ सुथरा प्योर ताजा झूठ बोल रहे थे. पूरे कुरान में कहीं पर हिंदुस्तान का जिक्र ही नहीं है पूरे हदीस में. और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपना थोड़ी आया था कि हिंदुस्तान बनेगा और व्हाट्सएप बनेगा और यूट्यूब बनेगा. ये प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह की नाजिल हुई कुरान में इन सब बारे में कोई जिक्र ही नहीं है. हाँ, मैं ये बात जरूर मानती हूँ कि जिहाद का जिक्र एक नहीं कई बार है, और जंगे बदर का जिक्र करके कई बार काफी रिलीजन में नफरत फैलाना और आतंकी खेल खेलना, ये सारी चीजों का जिक्र कुरान में है. लेकिन हिंदुस्तान में जाकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जंजीर में पकड़ करके ले आना, ये बात प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता थी कि मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री, ये मुझे नहीं पता था. और मरियम अलैहिस्सलाम की उन्होंने जहां तक बात की है, तो मुसलमान जो सुन्नी मुसलमान है, मैं उनसे एक बात कह देना चाहती हूँ कि मरियम अलैहिस्सलाम का नाम ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इन्हीं सुन्नी मुसलमानों को जब आप कहिएगा चर्च चलने के लिए तो ये कहेंगे कि इनका इस्लाम खतरे में आ जाएगा. तो ये जितनी भी इन्होंने एक तो यूनिफॉर्म पहनने के बाद व्यक्ति को सिर्फ उस यूनिफॉर्म के लिए लॉयल होना चाहिए. दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि ये जो बोल रहा है यूनिफॉर्म में मुसलमान, ये इसने कुरान पढ़ा ही नहीं है. और अगर कुरान पढ़ा है तो कुरान के हवाले और हदीस के हवाले से झूठ बोल रहा है. अब आपने मुद्दा छेड़ ही दिया है, तो बात है कि आप एक ऐसे बेशरम कौम और एक ऐसे बेशरम निर्लज्जा देश के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हमने 4 जंगें हराई, भारत की धरती पर अभी रिसेंटली 4 मैचेस हराया. फिर भी ये जज्बे वाली कौम जो है वो गजवाए हिंद करेगी. खाने खाने और दाने दाने को तरसने वाले ये लोग गजवाए हिंद का नाम लेते हैं, लेकिन गजवाए रोटी नहीं करते हैं, गजवाए शिक्षा नहीं करते हैं. अभी से 8 महीना पहले पाकिस्तान के मिनिस्टर बिल्लो रानी ने ये एडमिट किया था यूएन की मीटिंग में कि वो यूएन को अटेंशन ही नहीं करवा पा रहे हैं कश्मीर के मुद्दे पर, और भारत को गलत साबित ही नहीं कर पा रहे हैं. ये बात खुद बिल्लो रानी ने खुद कहा था यूएन प्रेसिडेंट के सामने, यूएन मिस्टर प्रेसिडेंट के सामने. अब बात आती है कि उसामा बिन लादेन को देख लीजिए, या टेरर अटैक को देख लीजिए, या अजमल खसब को देख लीजिए, तो इनका विजन हमेशा से आतंक, अश्लीलता और टेररिज्म इंडस्ट्रीज और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन ही रहा है. इसके अलावा कुछ रहा नहीं है. अब इनको ये बात हजम नहीं हो रही है कि भारत का विजन जो है वो इकोनॉमिक की तरफ है, वो डेवलपमेंट की तरफ है, वो इम्प्रूवमेंट की तरफ है, और 9 साल में भारत जो है
वो सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम हो गया है, ये बात इनको हजम नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा अंदर से झूठ झाट बोल करके और कुरान की सूरतें बता करके और झूठा मूठा आयतें बता करके ये लोगों को वहां पर खुश कर सकते हैं, पर यहाँ पर खुश नहीं कर पाएंगे। अब दूसरी बात आती है कि अगर वाकई में ये इतने ताकतवर है इनकी आर्मी और इनकी सेना, तो अब्दुल रहमान मक्की जब मरा पाकिस्तान की सरजमीन पर, तब उस वक्त इनकी ताकत कहाँ गई थी? हाफिज सईद का ब्रदर इन लॉ तैयबा जब मरा, पाकिस्तान इस्लामाबाद में कारी खुर्रम की जब मौत हुई, रावलकोट में जब अबू आजमी कश्मीरी की मौत हुई, मौलाना जहीरुर रहमान कराची में मरा, उसके बाद फिर 30 सितंबर को मुफ्ती कैसर फारूक कराची में मरा, उसके बाद फिर बशीर अहमद रावलपिंडी में मरा, सैयद रजा खालिद कराची में मरा, रियाज अहमद पीओके में मरा, जहूर मिस्त्री कराची में मरा, एजाज अहमद अहंगार अफगानिस्तान में मरा, खालिस्तानी परमजीत सिंह पांचगढ़ लाहौर में मरा, लाल महमूद जो मरा, कैसर फारूक जब मरा जो 26/11 का सबसे बड़ा मुख था। 29 सितंबर 2023 बॉम्ब ब्लास्ट, 4 पाकिस्तानी 50 अबव डाइड, पाकिस्तानी क्राइम, खूनी कदर तो इस्लाम की निशानी है। ये मैं नहीं बोल रही, ये पाकिस्तान के लीडरान बोल रहे हैं कि खूनी खेल जो है वो इस्लाम की निशानी है। तो ये सब इतने लोग मर रहे हैं, और अभी कुछ दिन पहले भी तो सईद मजीदी ना कौन मरा, जहर दे करके, जिसको इन लोगों ने मरा हुआ घोषित करार दे दिया था, और भारत इस बात को मानने को ही तैयार नहीं था कि नहीं वो मरा नहीं है, तो कहाँ जेल में मिला और जहर दे करके मार दिया गया। तो जब ये इतने ताकतवर है और मोदी जी को चेन में पकड़ करके लेकर आएंगे, तो अभी 8-9 दिन पहले की तो बात है रोहित भाई, कि काकड़ पीछे लाइन में कड़कड़ा रहा था और मोदी जी आगे लाइन में दुबई में खड़े हुए थे, तो तब कहीं नहीं चेन से पकड़ लिया था? तब तो पकड़ लेना चाहिए था, मौका तो अच्छा था। इस्लामिक देश भी था, कुरान का मानने वाला देश भी था, सारे शेख भी थे, सारे के सारे मुसलमान भी थे, सनातनी तो बहुत कम थे, और जो थे वो बाहर थे, वो मोदी जी का नारा लगा रहे थे। तो शेख लोग भी कह रहा था अब की बार 400 पार मोदी जी। तो वहां पर जब काकड़ वॉचमैन की तरह पीछे लाइन में खड़ा हुआ था, गधे की तरह कड़कड़ा रहा था पीछे, और बेइज्जती को तोहफे की तरह से एक्सेप्ट कर रहा था, कबूल फरमा रहा था, तब तो उसके पास एक अच्छा मौका था। मोदी जी को पकड़ लेना चाहिए था, चेन में बांध लेना चाहिए था, जरा हम भी देख लेते ये ताकत। भाई गधेड़ो, कहाँ शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हो? शेर सिर्फ हाथ नहीं खाता, काट करके पूरा धड़ खा लेता है। तो ये मोदी जी की सरकार है, और ये मोदी जी हैं, ये मौन व्रत नहीं है, या फिरंगी औरत नहीं है जो अजमल खसब आएंगे और भारत में 30 करोड़ रुपए खर्चा होगा, इस बार टांगे चीर दी जाएंगी। जितना प्रोपेगेंडा करना है करो, अपने पाकिस्तानी बेवकूफों को और गधेड़ों की फौज को जितना उल्टा सीधा समझाना है समझाओ, थोड़ी देर के लिए खुश हो जाओ, पर मिलने वाला कुछ भी नहीं है, हाथ आने वाला कुछ भी नहीं है, नथिंग। देखिए, जो पाकिस्तान रोहित भाई अपनी बहू बेटियों को नहीं संभाल पा रहा है, अपनी बहू बेटियों को नहीं बचा पा रहा है, जो पाकिस्तान के मर्द दिन रात अश्लीलता में डूबे रहते हैं, दिन रात 72 वर्जिन हूरों में जन्नत को अय्याशी की जगह बना करके रखे हैं, जो पाकिस्तानी मर्द हर वक्त काफिर और धर्म की बातें करता रहता है, नफरत फैलाता रहता है, ये गटर छाप, मदरसा छाप, ये 2 पैसे की औकात नहीं इनकी, भीख का कटोरा लेकर के सऊदी अरबिया और दुबई चला जाता है बेचारा। वहां का क्राउन प्रिंस कहता है कि भगाओ, निकालो अपने पाकिस्तानियों को, यहाँ आ जाता है भीख मांगने के लिए। तो ऐसे आलम में, ऐसे हालात में थोड़ा बहुत बोल बाल करके खुश हो जाता है, जनता भी ताली वाली बजा देती है, क्योंकि वहां तो आवाम होती नहीं है, वहां तो वोटर्स होते नहीं है, वहां तो जनता होती नहीं है, वहां तो गधे और गधेड़ों की फौज होती है। पाकिस्तान की सरकार आवाम नहीं रखी है, पालतू कुत्ता पाली है, पालतू कुत्ता। जैसे जैसे आर्मी और पाकिस्तान की सरकार बोलेगी वो वैसे बाऊ बाऊ करेगा, दैट्स इट। अब वो जो हदीस का हवाला दे करके कह रहा था, क्या एक भी मुसलमान वहां पर कुरान नहीं पढ़े हुए थे? वो नहीं कह सकते थे कि आप झूठा हदीस बता रहे हैं, आप गलत बात बता रहे हैं, ये तो कुरान में कहीं पर लिखा हुआ है ही नहीं है, ये तो हदीस में हिंदुस्तान के बारे में कहीं पर लिखा हुआ है ही नहीं है, आप हमें ये पूरी खेल खेलने के लिए क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमारे भारत में जब जो आतंकवादी दिमाग के मुसलमान ऐसी बातें अगर करते भी हैं, तो हम जैसे मुसलमान खड़े होकर के उसके अगेंस्ट में बोलते भी हैं और सर्वोच्च न्यायपालिका भी जाते हैं। तो ये पूरा देश जो पाकिस्तान है, ये पहले पगलिस्तान था,
अब ये 10% बचा है कब्रिस्तान होने के लिए, तो इसको कब्रिस्तान बनने से अब कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। जहां की आवाम को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जहां की औरतें डरी सहमी रहती हैं, जहां के यूट्यूबर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तान की कुरीतियों और अश्लीलता के बारे में बात कर सके, जहां के यूट्यूबर्स बूम लगा सिर्फ मोदी भक्ति के लिए निकलते हैं, तो अगर वाकई में इस ऑफिसर के कलेजे में ताकत है तो पाकिस्तान के 5000 यूट्यूबर का रोटी रोजी पहले मुहैया कर लेना और कहे उंगली उठा करके कि भारत कंटेंट पर काम नहीं करते, इतनी ताकत है। अरे भाई यहाँ से बैठे बैठे हम लोग इतनी मानवता और इतना ह्यूमैनिटी बिखेर रहे हैं कि हम जैसे लोग अगर 20 मिनट भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ बैठते हैं तो उनका लाखों का कमाई हो जाता है। किस वजह से? मोदी भक्ति और भारत भक्ति पर रोटी रोजी चल। बिल्कुल सही। मैं एक बार फिर से सुनाना चाहूंगा ये कमेंट कि क्या ऐसी बात कोई भी आर्मी का ऑफिसर बोल सकता है, इंडिया की आर्मी का या पाकिस्तान की आर्मी का तो बोल ही रहा है, किसी भी आर्मी का? एक बार फिर शॉर्ट में सुनाऊंगा। वी आर वेटिंग फॉर दैट। पाकिस्तान आर्मी इज दैट आर्मी। मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ना हमारे से अलावा कोई नहीं चाहता दुनिया में अभी, और मुड़ के हम ही जाएंगे दमिश्क इंशाल्लाह फलस्तीन को लाते आने के लिए जाएंगे। तो इस तरीके की लैंग्वेज पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर खुलेआम बोल रहे हैं, तो ये चीज अगर इस पे ही इंडिया ने अगर रिएक्ट किया तो अच्छा। आप जो बता रही थी, एक और लेडी आई है पाकिस्तान से अपनी फैंसी से, यहाँ पे कलकत्ता आप ही की आसपास कहीं पे ये लेडी है वो, जो कि शादी करने के लिए आई है, वीजा लेकर वाघा क्रॉस करके आई है, बिल्कुल क्लियर। और इनका अभी ये खबर छपी है और ये लीगली आई, इनकी शादी का भी चक्कर है, इनकी शादी होनी है, कोविड की वजह से रुक गई थी। हम इनको कांग्रेचुलेट करते हैं। और कलकत्ता बड़ा अच्छा शहर है और वहां पर इनके हस्बैंड जो यूसुफ सही कुछ बिजनेस करते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये पाकिस्तानी आर्मी फाइनली मैं इस पर एक बात बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल में ही बैठी हुई हूँ अभी और कोलकाता में ही बैठी हुई, আর এটা সবাই জানে কি আমি বাংলাও খুব ভালো বলতে পারি, বাংলায় আমি বক্তব্য রাখি, এটাও মানুষরা খুব ভালো করে জানে। तो कोलकाता के जितने भी मुसलमान मर्द हैं वो कोलकाता की मुसलमान लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट कहकर पुकारते हैं, पर पाकिस्तान की लड़की, नेपाली लड़की, ये सब कोलकाता के मुसलमान मर्दों को बहुत पसंद आती है। अगर आप कोलकाता के मुसलमान लड़कों से कोलकाता की मुसलमान लड़कियों के बारे में पूछेंगे, अगर वो मॉडर्न है तो भी और अगर वो घरेलू है तो भी, तो वो सीधा कहेंगे कि तो बहुत प्रोस्टिट्यूट टाइप की, इसका कोई औकात है, इसका कोई वकार है, इसकी कोई अहमियत है। तो कोलकाता में ऐसा नहीं है कि ये पहली बहू आ रही है, ऐसा कुछ नहीं। कोलकाता में बहुत सारी पाकिस्तानी बहू है, कोलकाता में बहुत सारी नेपाली बहू है मुसलमान फैमिली के अंदर, कोलकाता में लाखों की भीड़ में हिंदू बहुएं हैं मुसलमान घरों में, कोलकाता में पाकिस्तानी घुसपैठिया लाखों की तादाद में है, कोलकाता में पाकिस्तानी लोग जो वीजा लेकर के आए हैं और फिर यहीं पर बस गए हैं डॉक्यूमेंट्स में हेर फेर करके, ये भी लाखों है। इवन पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसे नेता और मंत्री हैं जिनका भी अटैचमेंट पेशावर, लाहौर और पाकिस्तान से है और वो नेता बन करके बैठे हुए हैं। आज अगर डीप डाउन और डिग आउट किया जाएगा तो इनको भी यहाँ से रफू चक्कर करवाना पड़ेगा। तो कोलकाता में ये जावेरिया या लवेरिया कोई भी आई है, ये कोई पहली बहू नहीं है। और कोलकाता के मुसलमान हिंदी भाषी और उर्दू भाषा भाषी वाले मर्द जितने भी हैं, उनको कोलकाता की मुसलमान लड़कियां कभी पसंद नहीं आती हैं। कोलकाता की मुसलमान लड़कियों को ये आवारा, बच्चलन, प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान से जब लड़की बुलाते हैं, नेपाल से बुलाते हैं, तो बैंड बाजा बारात से उनका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि नाजिया जी एक्सपर्ट है पाकिस्तान को बेइज्जत करने में, और इस वीडियो में भी उन्होंने उस पाकिस्तानी जनरल की बात की जो कि अपनी जनता को दोबारा से एक बार गजवा हिंद का चूरन बेच रहा है। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान बना इस बुनियाद पे था कि वो लोग एक दिन गजवा हिंद करेंगे, यानी कि हर हिंदू को मुसलमान बनाएंगे और भारत के ऊपर अपना पाकिस्तानी झंडा लहराएंगे, जो कि हम जानते हैं कि एक शेख चिली का सपना है। पाकिस्तान इसी सपने के साथ जो है वो पैदा हुआ था और इसी सपने के साथ एक दिन पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं
आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज देखने को मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।